नमस्ते, जय श्री कृष्णा। और यहाँ पे ना मतलब नीचे के कामों से फ्री होके फिर मैं ऊपर आई थी। पीयू के स्कूल जाने के बाद में उसकी भिंडी बनाई थी तो वो टिफ़िन लेके चली गई। उसके पिताजी भी मतलब जय जी को भी फिर रोटी सेक दी थी। तो किचन वगैरह से समेट के फिर ऊपर आई थी। कपड़े गला दिए हैं, 2 दिन से इकट्ठे हो रहे थे। ऐसे तो जय जी अपने तो धो लेते थे, मतलब टी शर्ट पजामे वगैरह, पर एग्ज़ाम देने वगैरह गए थे, 2 ड्रेस उनकी 2 मेरी 2 दिन से इकट्ठी हो रही थी। तो कपड़े गलाने के बाद मैंने कहा छत पे झाड़ू लगा ले, मतलब पत्ते वगैरह उड़ के आ रहे थे पौधों के थोड़ी। तो झाड़ू वगैरह करने के बाद में मैंने कहा फिर जब तक कपड़े भी थोड़े से गल जाएंगे। तो कपड़े धोए और उसके बाद में नहा के और फिर जैसे नीचे से ऊपर आके ऊपर के सारे कामों से फ्री होके फिर मैं नीचे गई थी। नीचे आके फिर बाल जब जैसे कोई थोड़ा सा बीमार से उठ के तो थोड़ा सा मतलब नहाने के बाद में बाल बनाने वाले ना अच्छा सा लगता है। तो बस यहाँ पे मैं चोटी बना लूँगी। और जैसे वैसे तो जूड़ा बना के रखती हूँ, बहुत कम बनाती हूँ और मेकअप कुछ करना ही नहीं है डेली, बस चोटी बनानी, बिंदी लगाने लगाई हुई रहती है ही। डेली मेकअप करते हैं ना तो फिर जब कभी कहीं जाते हैं तो अच्छा फिर मतलब अलग लुक नहीं लगता। वो डेली घर में लिपस्टिक वगैरह लगा के रखो तो फिर डेली जैसा ही लुक आता है फिर कभी तैयार होते हैं तब। तो बस सिंपल से घर में चोटी बना रही, बिंदी वगैरह लगाई, सारे कामों से फ्री हो गई। अब किचन में जाऊंगी। जय श्री कृष्णा, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप? आए आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी ठीक हूँ। बस थोड़ी सी ये है, खांसी है थोड़ी सी। ये यहाँ से थोड़ा सा गंदा लग रहा है, धुंधला धुंधला, तो इसको पहले हटाएंगे। और ये भी पुराना गुड़ है ना, ये पता नहीं इस बार कैसा है, बहुत अजीब सी स्मेल आ रही है इसके अंदर। तो ये सारा तो गाय के लिए निकाल दूंगी और इसको मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। सही है, पीहू की याद आ गई, उसके भी है ना नोजी बंद हो रही है, कफ हो रहा है और नाक वाक बह रही है। मम्मा दरवाजे बंद हो रहे हैं, मम्मा दरवाजे बंद हो रहे हैं। तो गुड़ भी ना 2 दिन से रखा हुआ था यहाँ पर। तो इसके पास की जो साइड में डस्टिंग वगैरह मतलब डस्ट हो जाती है, बेली वाला गुड़ है ये पूरा। तो इसको हटा के और डिब्बे के अंदर भरना है गुड़ को भी। और उससे पहले ना मैं मेरी उधर चाय चढ़ा दी थी मैंने। कहते हैं ना कि संगत का असर आ जाता है, तो जय जी के संगत का असर आ गया। वो वापस बर्तन को, कोई भी बर्तन यूज में लेने से पहले वापस एक बार धोते हैं। मेरी भी वही आदत हो गई है। सही है, कहते हैं ना कि अगर मतलब किसी के पास में बैठो तो उसके मतलब रंग तो नहीं आएगा, लेकिन उसके जो लक्षण है ना होते हैं ना, क्या बोलते हैं, वो आ जाते हैं, मतलब उसकी जो आदतें होती है। तो वह जय जी की सारी आदतें आ गई है। और यहाँ पे पहले जाके मैं आपसे कह रही थी आप भी चाय पी लीजिए, मैंने चाय बनाई थी। और अभी ना गरम गरम चाय पीना मतलब जैसे अच्छा लगता है गले के लिए, तो गिलास भर के चाय बना ली है। पहले बैठ के चाय पिए और फिर उसके बाद में सारा डिब्बे में भर दिया है गुड़। और जो ऊपर का बचा था ना वो इतना सारा निकला ये पूरा, तो ये पौधे के काम में आ जाएगा। या तो दवाई बना लेंगे या हाँ पौधे के लिए दवाई बनाते हैं गुड़ से, तो इसलिए मैंने साइड में रख दिया था। फिर एक बार ना वापस छत पे गई थी नीचे से फ्री होके, मैंने कहा एक बार कपड़ों को भी संभाल के आ जाते हैं, क्योंकि इस साइड में जहाँ मैंने सुखाए थे ना धूप मतलब जल्दी, अभी तो फिर भी आती है थोड़ी बहुत, सर्दियों में तो उतनी भी नहीं आती थी। तो जो इधर नहीं सूखे तो उनको उधर कर दिए। और इस तरह से जैसे जैसे सूखते जा रहे हैं मैं उनको फोल्ड करके यहीं टप भर के और ले जाऊँगी नीचे। इनकी शर्ट वगैरह को फोल्ड करती हूँ ऐसे ही हैंग करती हूँ। और फिर नीचे जाऊँगी थोड़ी सी देर, मतलब यहीं पर धूप में बैठूँगी तो अच्छा लगेगा थोड़ी सी देर धूप में बैठना। तो मतलब ना वीडियो बना तो लेते हैं, समझ में नहीं आता भागते भागते भी काम करते करते टाइम ही नहीं निकाल पाते हैं उसको एडिटिंग वगैरह करना। 2 दिन तीसरा दिन हो जाता है पहुँचते पहुँचते। बहुत कोशिश होती है कि जैसे आज बना आज ही डाल दो या सुबह ही डाल दो, डाल ही नहीं पाते हैं। और बस यहाँ कपड़े लेके मैं आ गई हूँ नीचे। और आज ना सारा मतलब ये देखना सब्जी वगैरह का, क्योंकि 2 दिन से कुछ ज़्यादा समेटे वगैरह किए ही नहीं थे। तो आज किचन वगैरह पहले अच्छे से साफ़ किया और फिर उसके बाद में जो सब्जियां आई हुई है ना उनको भरना है मुझे। तो स्ट्रॉबेरी का ये खाली हो गया है, ये जो डिब्बा है उसको अच्छे से धो लिया था मैंने। और अभी जो डंठल तोड़ तोड़ के मिर्ची के इसमें रख देंगे तो ख़राब नहीं होगी। वैसे तो सर्दियों में सब्जियां बाहर भी ख़राब नहीं होती है, लेकिन मतलब फ्रिज में रख देंगे थोड़ा सा पैक करके तो ज़्यादा चल जाएगी। और फिर लगे हाथ यहाँ पे धनिया वगैरह
जो कुछ भी था ना वो सबको साफ़ करना है। तो पीछे के इसके भी डंठल तोड़ के इसको भी भर के रख देंगे इसी तरह से किसी डिब्बे में, लेकिन नीचे ना वो टिश्यू पेपर बिछा के और ऊपर से वो टिश्यू पेपर से कवर करके और इसको भी रख देंगे। पीले पीले पत्ते यहाँ से छांट लिए हैं मैंने, और जब निकालेंगे ना बाहर तब भी सब्जी में डालने के लिए धनिया, तब भी एक बार देख लेंगे कोई पत्ते पीले तो नहीं है ना। तो इस तरह से थोड़ा सा ये चल जाएंगे, धनिया है, मिर्ची वगैरह इस तरह से रखने से। फ्रिज में रखने के बाद में फिर यहाँ पे आंवले भी आए हुए थे, उनका जाते जाते आंवले के एक बार अचार डाल लेंगे। तो एक कल के आए हुए थे एक दिन पहले कि इनको थोड़ी देर पानी में रखा और छाटे हैं, तो इसमें ये भी निकल गए थे थोड़े से दाग वाले। मैंने कहा अचार में नहीं लेंगे इनको। शाम को मेथी बनने वाली थी तो यहाँ पे बैठ के मेथी को भी सुधार लिया है ताकि फिर शाम को टाइम बच जाएगा। और यहाँ पे लहसुन कूटा जा रहा है। कोई भी सब्जी बनाओ, कोई भी रेसिपी कुछ भी बनाओ, उसमें लहसुन तो जाता ही है। तो मैं इस तरह से ना कूट लेती हूँ चकले के ऊपर बेलन से। ग्रेवी नहीं बनाती हूँ, बारीक बारीक चॉप करके, मतलब किसी भी सब्जी में, मतलब सभी सब्जियों में ग्रेवी अच्छी लगती है, किसी में थोड़ा सा मतलब ग्रेवी, किसी में थोड़ा सा इस तरह से कूट के मैं डाल देती हूँ। तो वही प्याज वगैरह सब कूट के, धनिया वगैरह, लहसुन वगैरह डालने के बाद में मटर को मैंने बॉईल कर लिए थे, साइड में मेथी में डाल दिए, तो मेथी मटर की सब्जी हो गई थी। उसमें अगर मलाई डालते तो मेथी और मलाई मटर हो जाती, बस इतना ही फ़र्क होता है। बाकी अच्छी लगती है वो सब्जी भी। फिर पीहू ने ना लास्ट टाइम पे कहा मम्मा कुछ मीठा, तो पहले हलवे की सोची थी, तो मैंने कहा चलो हलवानी, सेवइयाँ को भी काफ़ी टाइम हो गया बनाए हुए, तो उधर सेवइयाँ बनने के लिए रख दी थी। मैं कहीं पानी इसमें थोड़ा सा घी में सेक के और उसमें पानी में पकती रहेगी जब तक उधर साइड में मेरी रोटियाँ भी बनती जाएगी। तो रोटी बन चुकी थी और जो बर्तन हुए थे उनको भी मैं साफ़ करती जा रही थी, इसको भी संभालती जा रही थी इधर सेवइयाँ को भी। तो सारे बर्तन कर करा के सेवइयाँ बन गई और खाना भी पूरा बन के तैयार है। तो आज शाम को खाने के अंदर बनना था ये मेथी मटर की सब्ज़ी। तो अगली बार ना मेथी मलाई मटर बनाऊंगी, आपके साथ में शेयर करूंगी। और मीठा में बना है सेवइयाँ और रोटी बनी है। तो वैसे ये डिनर है आज का। आ जाइए आप भी, कैसा क्या है वीडियो बताया करो, अगर कहीं कहीं कमी आती है तो वो ज़रूर बताया करो। और साथ ही साथ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बताइएगा। टेक केयर, जय श्री कृष्ण, बाय बाय।